क्षेत्र विधायक जी बोलते हैं कि हम क्या बोलेंगे, हटिया विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिए। आप एक बार सूड़ील, झिर्री, चटकपुर, कमड़े, है ना, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में देखिएगा तो पैदल चलना आफत है। नहीं आया है अभी तक, विधायक जी मेरे क्षेत्र में नहीं आया है। वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने अभी तक आए नहीं है, और आएंगे उनको जरूर खरी खोटी हम लोग सुनाएंगे। बिजली का व्यवस्था ऐसा है, लाइट का ऐसा व्यवस्था है कि अगर कोई महिला रात में अगर चल रही है तो वो चल नहीं पा रही है, गिर जा रही है, ऐसी सड़कें हैं। हमारा ताकत है, एक मतदाता का जो ताकत है वह दिखला देंगे ईवीएम मशीन में। 500-500 रुपया प्रति घर लिया गया कि वहाँ पर कुर्सी लगेगा, टेबल लगेगा, मिठाई आएगा, लड्डू आएगा, पूजा होगा, नारियल होगा, है ना। और वो पैसा को लाट में उनके ड्राइवर को 5,000 रुपया दिया जाएगा, विधायक जी के ड्राइवर को, तो वहाँ पर रोड बनेगा, नली बनेगा, तब शिलापट होगा। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मिलनी चाहिए थी, वो पिछले 3 टर्म में हमें नहीं मिल पाई। परिवर्तन या पुराना क्या चलेगा? 3 बार के जो विधायक है ना, पहला बार वो काम किए थे, दूसरा बार से तो वो राजा बन गए। घर में सोए रहते चुनाव जीत जाएगा। हमारी चुनावी यात्रा हटिया विधानसभा का भ्रमण कर रही है और हम आपको बता दें कि इस बार चीर प्रतिद्वंदी आमने सामने तीसरी बार है, यानी कि कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव और बीजेपी के नवीन जायसवाल। ये तीसरी बार आमना सामना इनका हो रहा है चुनाव में। लेकिन जब हम चुनावी यात्रा में जगह जगह जा रहे हैं तो इसमें नई नई चीज़ें निकल कर आ रही है। फिलहाल अभी हम ललित नारायण मिश्रा कॉलोनी में है, बजरा में पड़ता है ये, और यहाँ पर अभी चुनावी सभा को संबोधित करके अजय नाथ सहदेव जी गए हैं। क्या बातें हुई हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं प्रत्याशियों से, यहाँ की जनता से हम इनकी राय समझते हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार झा। अच्छा, अजय नाथ सहदेव जी अभी आए थे, आप लोग अपनी अपनी समस्याएं रख रहे थे। आपका हम सुन पाए, आपने कहा कि विधायक जी आपके इलाके में नहीं आते, नवीन जायसवाल की आप बात कर रहे थे। क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है, जो 3 टर्म विधायक रहे और हमारा जो है मूलभूत समस्या हमारा रोड है। हाँ, इस कॉलोनी का। हाँ। और आप यदि इस कॉलोनी का भ्रमण करेंगे तो हमारा 40 एकड़ में ये कॉलोनी फैला हुआ है, और लगभग इसमें हम लोग 5,000 से 10,000 आदमी रह रहे हैं अभी, रेंटर आदि लेकर के और बाशिंदे लेकर के। और रोड की ये स्थिति हो गई है जर्जर, जो उस पर चलना दुर्लभ है। तो ये नाराजगी हम लोगों का बहुत ही ज्यादा है। ये नाराजगी आपने इन 5 सालों में विधायक के सामने बताई कि नहीं बताई? कई बार सभी प्रतिनिधि जो भी यहाँ आए, अभी तक लगभग हमको लगता है मैंने कई प्रतिनिधि आए और सबों के समक्ष ये बातें रखी गई। नगर निगम के समक्ष भी हम लोगों ने रखा। इससे पूर्व यदि नगर निगम के जैसे शाहदेव जी ने बताया, जो महापौर थे, उस समय जो काम हम लोगों ने करवाया था वो इजी गो में हो जाता था। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें हमारा काम माने बढ़ने के बाद भी पता नहीं कहाँ जाकर के अटक जाता है और वो काम हो नहीं। इस बार आए हैं कि नहीं चुनाव के समय में? अभी तक नहीं आया है। अभी तक विधायक जी मेरे क्षेत्र में नहीं आया है। वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने अभी तक आए नहीं है, और आएंगे उनको जरूर खरी खोटी हम लोग सुनाएंगे। है, निश्चित सुनाएंगे। इसलिए कि जो स्थिति है हमारी कॉलोनी की, यदि आप 3 टर्म विधायक रहे हैं और आज जो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल वर्ग मैक्सिमम है और हमारे बुजुर्ग लोग बहुत हैं, उनको जो ये समस्याएं हो रही हैं उसको आपने समाधान नहीं किया। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड। ये सारी समस्याएं जो बिजली और रोड की आप बता रहे, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, शहरी में भी यही हाल है? शहरी में तो रोड की जो स्थिति अभी है ना, इससे अच्छा हमको लगता है जो ग्रामीण इलाके में यहाँ के रोड से अच्छी होगी। हमारा अब रोड नहीं, मुझे एक तरह से गड्ढा बन गया है सारा रोड। आप भीतर जाएंगे तो जो स्थिति देखेंगे वो रोड की स्थिति बहुत खराब है। चलिए, तो खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार है। अगर आएंगे वोट मांगने तो, और नहीं आएंगे तो फिर हम वोट से जवाब देंगे। हम लोग वोट से जवाब देंगे। जो हमारा ताकत है, एक मतदाता का जो ताकत है वह दिखला देंगे ईवीएम मशीन में। चलिए फिलहाल और लोग हैं इस कॉलोनी के, उनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम हुआ? जोहार। जोहार दीदी, मेरा नाम धनंजय शंकर हुआ। इसी कॉलोनी में रह रहे हैं, करीब 20 सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। लंबा समय आपने बिता दिया है, तब तो विधायक का काम भी आप समझ पा रहे हैं। नए प्रत्याशी, मतलब 3 बार के जो प्रत्याशी कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव जी, उनको भी आप देख रहे हैं, सब चेहरों को पहचान रहे हैं।
किसकी हवा बह रही है? छोड़ दीजिए हटिया का, आपके कॉलोनी में किसकी हवा बह रही है? देखिए ऐसा है ना कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मिलनी चाहिए थी, जो पिछले 3 टर्म में हमें नहीं मिल पाई। अब मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आज तक नाली का भी निर्माण नहीं हो पाया हमारे इस कॉलोनी नाली में। भी नहीं है। नाली भी नहीं है, नाली का भी देखिएगा दुर्भाग्य ये है हमारे कॉलोनी का कि घर का पानी जो है वो सड़क पे बह रहे हैं। बिजली का व्यवस्था ऐसा है, लाइट का ऐसा व्यवस्था है कि अगर कोई महिला रात में अगर चल रही हैं, तो वो चल नहीं पा रही हैं, गिर जा रही है, ऐसी सड़कें हैं। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिल पाई। तो इस बार तो हम लोगों ने विचार किया है कि हम लोग तो अपने विधायक को बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, हाँ। क्योंकि हमें उम्मीद है इस बार अजय नाथ सहदेव जी से कि जो जैसा उन्होंने वादा भी किया है और उन्होंने काम भी किया है, अन्य क्षेत्रों में हमने उनका काम को देखा भी है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि वो जीत कराएंगे तो जरूर हमारे कॉलोनी का उद्धार करेंगे। जो हम उम्मीद करते हैं कि वो जीतें और हमारे कॉलोनी का वो उद्धार करें। सड़कों की बात कर रहे थे, आपको शहर में रह के गांव जैसा फील हो रहा है क्या सड़क देख के? देखिए मेरा मानना, मैं गांव भी बहुत घुमा हूं, क्योंकि मैं जिस फील्ड पे काम किया हूं, हाँ। गांव की सड़कें भी हमारे कॉलोनी की सड़कें से काफ़ी अच्छी और दुरुस्त हैं। अरे आप तो अभी यहाँ पे हैं, थोड़ा सा आप हमारे अंदर जाएंगे कॉलोनी में तो आपको शायद पैदल चलने में भी परेशानी होगी। आपको देखना पड़ेगा कि क्या पैर बात कहाँ कर रखें। रहे हैं? पैदल चलने में भी? काफ़ी परेशानी होगी, बहुत दिक्कत है यहाँ सड़कें की। बहुत जगह जगह पे गड्ढे हैं, रोड कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, बहुत दिक्कत है। कहीं पानी निकल रहा है, रोड पे बह रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी है हमारी इस कॉलोनी चलिए में। चलिए, परेशानी तो बहुत है। और एक हमारे बुजुर्ग बाबा यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संस्थापक हैं कॉलोनी के। सर जोहार, क्या नाम हुआ? इश्के झा। सर अजय नाथ सहदेव जी आए थे, आप वर्तमान विधायक को भी देख पा रहे हैं, नवीन जायसवाल को। आप संस्थापक है कॉलोनी के, कॉलोनी ठीक ठाक चल रहा है? तो बोली हमारे लड़के सब बोले ही हैं आपको हाँ। दिक्कत चल रही है इस बात दिक्कत है, हाँ। नाराजगी है विधायक से? नेचुरली है, नाराजगी तो है ही। हाँ, हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से उनको लाना है कि परिवर्तन आपको लाना है? अब ये कैसे हम लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग अपना वोट सोच समझ करके देंगे। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, फिर भी थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए, परिवर्तन या पुराना, क्या चलेगा? परिवर्तन होना। परिवर्तन चाहिए। चलिए, परिवर्तन चाहिए। कॉलोनी नाम मात्र का हमें लग रहा है बातचीत करने से कि नाम मात्र की कॉलोनी है, लेकिन स्थिति गांव से भी बहुत जर्जर है। सर जोहार, इसी कॉलोनी के हैं आप? इसी जी कॉलोनी के जी हैं? जी। अच्छा, एलन मिश्रा कॉलोनी है ये। कॉलोनी सुन के बड़ा हाईफाई सा कॉलोनी लग रहा है, कैसा है आपका कॉलोनी? बहुत अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा। तो सड़कें और यहाँ पे बिजली दिक्कत की बात हो रही है। हाँ, हम लोग बहुत कोशिश किए, कोई ध्यान नहीं दिए हैं विधायक जी लोग। आप जाके बोले हैं कि हमारे यहाँ रोड बोले में? हैं, बहुत बार बोले हैं। हाँ। तो अब देखते हैं चुनाव के बाद क्या होता है। अच्छा, तो फिर से लाना है कि परिवर्तन करना है? हाँ, हम लोग तो हैं परिवर्तन के ही, चूँकि 3 टर्म से वो हैं, कुछ किए नहीं हम लोगों के लिए। परिवर्तन हाँ, परिवर्तन के लिए इस बार। चलिए भाई, ये जनरल सीट है और जनरल लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है। सर जोहार, इसी कॉलोनी के हैं? जोहार, बगल के कटल मोड़ के हैं। अच्छा, तो कॉलोनी आते जाते हैं क्या? बहुत बद परिस्थिति है रोड का, हाँ। और विधायक जी तो आते नहीं हैं। आप लोग बुलाते हैं? बुलाने के बाद भी नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आनन फानन में चुनाव से चंद घंटा पहले बहुत सारा रोड को जो बिना ठेका पट्टा, जो टेंडर नहीं हो, वो सब रोड को शिलान्यास किए हैं। तो बिना ठेका पट्टा का शिलान्यास कैसे हो जाता है? इस पे आप जांच कीजिए। हम लोग देखे हैं कि सीटा पट्टा के बिना, और उसके लोग कुछ आए मोहल्ला में घूमे कि चंदा दीजिएगा आप लोग तो रोड पास होगा, रोड का टेंडर होगा, शिलान्यास होगा। कौन बोला ये सब चंदा वाली बात? आप मेरे मोहल्ला में घूमिए, 500-500 रुपया प्रति घर लिया गया कि वहाँ पर कुर्सी लगेगा, टेबल लगेगा, मिठाई आएगा, लड्डू आएगा, पूजा होगा, नारियल होगा, है ना। और वो पैसा को लाट में उनके ड्राइवर को 5,000 रुपया दिया जाएगा, विधायक जी के ड्राइवर को, तो वहाँ पर रोड बनेगा, नली बनेगा, तब शिलापट होगा। और शिलापट इस तरह से लगाया गया है। हम तो बिल्कुल नई चीजें सुन रहे हैं भाई। एकदम बिल्कुल सही, मैंने सही। आप दीदी, हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस सोसाइटी में, उस मोहल्ले में आइए, देवनगर मोहल्ला में। और ये कहाँ है देवनगर मोहल्ला? ये कटहल मोड़ में है, और कटहल मोड़ के प्रत्येक परिवार से 500 रुपया पर घर लिया गया कि रोड का शिलान्यास होने वाला है। और उससे मैंने जो विधायक जी आएंगे, सांसद जी आएंगे, तो वहाँ कुर्सी टेबल लगेगा, मिठाई बनेगा, लड्डू लाया जाएगा, पूजा होगा। इसमें जो खर्च है इसके लिए चंदा हुआ और मोहल्ला, ग्रामीणों ने दिया? ग्रामीणों ने, हर घर के लोगों ने दिया। क्यों दिया? आपको पता है ये सब देना नहीं ये चाहिए? जानकारी हम लोगों को नहीं थी। बाद में लोग बोला, हम बोले कि यार तुम लोग बुला करके मैंने शिलान्यास कर दो, इसका टेंडर हुआ नहीं है। तो बोला 500-500 रुपये ले भी गया, उनका ड्राइवर को 5,000 रुपये मिला, उनके परिवार जो उनके साथ के लोग हैं
जो चंद विधायक के चंद लोग हैं उन लोगों को पैसा दे करके हम लोग बुलाए कि यहाँ पर आप शिलान्यास कराइए बोल ये के। तो बड़ा भ्रष्टाचार है भाई हटिया विधानसभा क्षेत्र में। आप नया खुलासा कर और ये आरोप नहीं है, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ऐसा मोहल्ला में हुआ है और लोग कर रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र विधायक जी बोलते हैं कि हम क्या बोलेंगे, हटिया विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिए। आप एक बार सूड़ी जिर्री चटकपुर कमड़े है ना, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में देखिएगा तो पैदल चलना आफत है। बच्चा लोग रोड में डूबने का लगता है कि घर से उस एरिया के परिवार के लोगों से बात कर रहे थे हम लोग, तो वो लोग डर रहे, वो लोग बोलते हैं कि बरसात में तो हम लोग को ये डर रहा था कि बच्चा गेट से बाहर निकले और सड़क में डूब न जाए। अरे ये स्थिति है वहाँ की। तो 15 साल क्या किए विधायक जी? 15 साल में कुछ नहीं किए। उनके जो मतलब क्या ठेका पट्टा में ही वो रहे, चंद लोग हैं उनके पास, मुट्ठी भर लोग हैं जो उनके आगे पीछे रहते हैं, उनका सुनते हैं। उनके लोग जहाँ पर बोल दिए वहाँ सड़क बना है। जो उनके लोग हैं, जिनके विधायक जी के लोग हैं, उनके एरिया में सड़क बना है, लेकिन जहाँ पर गरीब गुरबा आम जनता की तरफ सड़क नहीं बनी है। बिल्कुल नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है सड़क। यहाँ तक कि पेयजल गर्मी में 3 महीना में ये ड्राई जोन है, ये कटहल मोड़ मिश्रा कॉलोनी वगैरह ये ड्राई जोन है। पानी हजार फीट में भी बोरिंग कराने के बाद पानी नहीं है। लेकिन पूरे गर्मी भर में एक टैंकर हम लोग फोन करते रह गए विधायक जी को कि कम से कम गर्मी में सुबह के टाइम एक टैंकर मोहल्ला में लगा दीजिए, ताकि जिनको भी पेयजल का समस्या है वो पानी लेके अपना मतलब क्या बोलेंगे कि मोहल्ला वाला अपना कम से कम खाने पीने के लिए तो पानी चाहिए एक परिवार को। इनके लिए भी ये नहीं हुआ। फिर हम लोग बोले कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो सप्लाई वाला पानी हुआ है ना, वो पाइप बिछा हुआ है, उसका आप कनेक्शन करवा दीजिए मोहल्ला के तरफ में। तो वो बोले कि जो चालू लाइन का कनेक्शन उस तरफ है और इस तरफ आप लोग के जो रोड के साइड में है वो मेन लाइन का कनेक्शन है, इससे कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। तो हम बोले इसका कोई उपाय होगा, कहीं पर पुल पुलिया बना करके नीचे से पाइप पार करके किया जा सकता है। अगर विधायक चाह ले तो ये तो कोशिश, पानी तो मिल ही सकता है एक परिवार को। जो पानी तो सबसे बड़ा समस्या है। सबसे पहले राशन से पहले पानी लोगों को जरूरत होता है। और इस बात को आप जरूर, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चलाइएगा कि जो 500 रुपये प्रति घर लेकर के। ये नई चीजें हैं और हम उस कॉलोनी में जरूर जाना चाहेंगे भाई कि शिलान्यास के नाम पर आप 500 रुपये प्रति घर ले रहे हैं और वो भी ठेका टेंडर हुआ नहीं है। होने से पता नहीं आप हजार या 5-5 हजार लेते, पता नहीं। दादा परिवर्तन चाहिए इस बार या पुराना ढर्रा चलेगा? परिवर्तन अजय भैया के साथ पूरे हटिया की जनता है, ग्रामीण से लेकर शहरी इलाका में एक उत्साह दिखा गया है कि जो मतलब जो 3 बार के जो विधायक है ना, पहला बार वो काम किए थे, दूसरा बार से तो वो राजा बन गए। घर में सोए रहते चुनाव जीत जाएगा। किसी के भी लिए अजय भैया हमेशा 5 साल क्षेत्र में रहे। यहाँ तक कि किसी को हॉस्पिटल हो, थाना पुलिस हो, सीओ हो, बीडीओ हो, और मतलब किसी बच्चियां को स्कूल में दाखिला कराना हो, हॉस्पिटल का मामला हो, है ना, भैया आकर हॉस्पिटल में आकर के मेरा भाई है, मेरा परिवार है, इसका इलाज ऐसे होना चाहिए, इस तरह का हमेशा खड़े रहे बिना पद में रहते हुए। इसलिए हटिया की जनता इस बार मन में ठान चुकी है कि विधायक अबरी अजय भैया को बनाना है। और ये 3 बार के जो विधायक है, एक मौका अजय सहदेव को मिलना चाहिए। मतलब परिवर्तन चाहिए। फिलहाल अजय नाथ सहदेव जी जा रहे हैं, बाकी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग इसी कॉलोनी के हैं सर? बगल के हैं, मतलब हटिया विधानसभा के ही हैं। क्या है माहौल आपके हटिया में? इस बार कमल चलेगा, हाथ चलेगा? इस बार परिवर्तन है। एज अ कैंडिडेट अजय सर इस बार बाजी मारेंगे। अच्छा, क्या फर्क लग रहा है जयनाथ सहदेव में और नवीन जायसवाल में? दोनों यंग है, 3 बार के विधायक रह चुके हैं नवीन जायसवाल जी। हारने के बावजूद अजयनाथ सहदेव जी फील्ड में रहते हैं। क्या अलग परिवर्तन दोनों में देख रहे हैं? नवीन जायसवाल जी अभी तक 3 बार विधायक रह चुके हैं, अलग अलग पार्टी से जब भी रहे मतलब रह चुके हैं। बट वो अब उनका ये हो गया कि अब वो जनता के बीच दिख नहीं रहे। अभी तक हमारे एरिया में कहीं भी आज तक वोट मांगने नहीं आए 5 साल में नहीं कभी, मतलब दिखे हैं बट वो होता है ना, कभी एक बार कुछ टाइप का प्रोग्राम हुआ तो बस आए हेलो करके चल गए, वो हाल है। तो विकास कितना हो पाया है आपके इलाके में? लंबे टर्म के विधायक है तो बढ़िया चकचक रोड होगा, बिजली 24 घंटा, इस टाइप का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं परिवर्तन चाहिए। हाँ। आप यंग है, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। बीजेपी जो कह रही है कि इस बार बटोगे तो कटोगे, युवा क्या समझ पा रहा है इस नारे से? मैं तो खुद भी बीजेपी सपोर्टर, बट एज अ कैंडिडेट मैं इस बार अजय सर का ये है। चलिए। मतलब बीजेपी के हैं लेकिन एज अ कैंडिडेट यहाँ पर अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला उम्मीदवार चाहिए, जो इनके विकास के लिए, इनकी जो घटी बड़ी है उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए। मैं अजय नाथ सहदेव का विजन
जो भी उनका गांव देहात में जो काम कर रहे हैं, और हमारे एरिया में भी आकर उन्होंने बहुत ही एज अ डिप्टी मेयर जब भी रहे उस समय भी बहुत विकास हुआ है। अच्छा, मैं जब अभी उनको सुन रही थी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे कि कितना का टेंडर आएगा, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी, कितना का काम हुआ है और कितने रुपए इसमें खर्च होने थे, ये ठीक ठाक लगा आपको? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि अभी रोड बन रही है, मान लीजिए विधायक से पास हो गया, रोड बन रही है, बट वो रोड है कि 2 महीना के बाद जब बारिश हो रहा है, पानी जम रहा है, सीमेंट वाली रोड बनती है कि पानी में टिके, बट वो ये हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो समझ में आएगा, है ना? हाँ, चलिए, हम उनका चुनावी भाषण सुन रहे थे तो ये ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ें थोड़ी सी अलग लगी मुझे, तो भाई बातचीत करना ज़रूरी है। फिलहाल एल एन मिश्रा कॉलोनी में है, यहाँ पर एक छोटा पॉकेट मीटिंग यहाँ पर अजय नाथ सहदेव जी का था और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे वादे करके गए जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि अजय नाथ सहदेव को लाएंगे तो भाई इस बार थोड़ा परिवर्तन हमारे इलाके में होगा, रोड में होगा, बिजली में होगा, जो सारी चीज़ें इस कॉलोनी में है वहाँ पर कमी का उपचार होगा, यानी कि कहीं ना कहीं काम होने की ओर आशा करके अजय नाथ सहदेव जी को देख रहे हैं। हम हैं इस इलाके में, कोशिश करेंगे हम जनरल वोटरों तक पहुंचे क्योंकि हटिया विधानसभा जनरल सीट है और कहीं ना कहीं ट्राइबल लोगों की भी संख्या है, लेकिन अगर जनरल वोट ना पड़े तो किसी भी प्रत्याशी का यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन सा है। फिलहाल जनरल वोटरों की ओर हम बढ़ेंगे और उनसे उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार परिवर्तन चाहिए या पुराने ढर्रे पर चलना है। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।